नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज नेटवर्क। पूरे बिहार में जो है पंचायत चुनाव समाप्त हो चुके हैं और इसके बाद कहे तो नगर निगम में चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है। कारण यह है कि समय भी कम है, करीब 3 महीने बाकी हैं नगर निगम चुनाव को लेकर। तो जितने भी पार्षद हैं उनके द्वारा जितने भी उपलब्धियां हासिल किया गया है उनको गिनाने का काम कर रहे हैं। बहरहाल मैं आया हूँ पटना जिला के वार्ड नंबर 40 और यहाँ के अशफाक अहमद जो हैं यहाँ के पार्षद हैं और उनके बगल में बैठे हुए हैं पूर्व पार्षद हैं जी फरहत अहमद जी हैं जो इनके माताजी भी हैं और पूर्व पार्षद भी रह चुके हैं। तो इनसे जानते हैं कि जनता ने इनको 5 साल के लिए मौका दिया था, तो इन 5 सालों में क्या कुछ विकास का कार्य किए हैं, साथ साथ इनके द्वारा क्या कुछ ऐतिहासिक काम किया गया है जो इससे पूर्व थे पार्षद उनके द्वारा उनके कार्यों को तो छोड़िए उनके द्वारा जो है, लेकिन इस बार इनके द्वारा क्या कुछ ऐतिहासिक काम किया गया है। तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। कितने राशन कार्ड मिला, प्रधानमंत्री आवास के द्वारा कितने लोगों को आवास दिया गया, कितने लोगों का पेंशन बना, इस लॉकडाउन में लोगों की जो स्थिति थी देश दुनिया में, तो इस वार्ड में जो यहाँ के पार्षद हैं अशरफ अहमद जी, तो इनके द्वारा जी अशरफ अहमद जी, तो इनसे जानते हैं कि लॉकडाउन में क्या स्थिति रहा और जो आगे की रणनीति है क्या कुछ इनकी है। पहले तो 9 वर्ष और को लेकर बहुत बहुत बधाई देते हैं आपको। मैं भी बहुत बधाई देता हूँ प्रदेशवासियों को और नगरवासियों को और देशवासियों को। अच्छा, ये बताइए कि जनता आपको 5 साल के लिए समय दिया था, तो इन 5 सालों में क्या कुछ आपकी उपलब्धि रही? ये तो आप लोग बेहतर बता सकते हैं कि मैं अपने मुंह से क्या बड़ाई करूं कि मैंने ये काम किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। नहीं, वो तो मैं जनता के बीच जाऊंगा, लोगों से रूबरू होऊंगा। आप बेफिक्र होकर जाइए और इंसानियत की तरह पूछिए, सच्चाई पूछिए जी। हालांकि देखिए 5 उंगली बराबर नहीं होते हैं। जाने के बाद अगर आप किसी घर में जाते हैं, एक लोग अगर कोई योजना का लाभ दे देते हैं तो दूसरे कहें कि जब उसे मिला मुझे नहीं मिला तो मैं विरोध करूंगा। तो आपसे मैं जानना चाहता हूं कि अब तक कितने नल का जल है, कितने सड़कों का जीर्णोद्धार किया है, उसके बारे में बता दें। आज भी आप जाइए, अभी भी काम चल रहा होगा। मुख्यमंत्री की जो महत्वाकांक्षी योजना है हर घर नल का जल जी, आज भी उसका काम चल रहा है। तो मैंने कभी पिक एंड चूज वाला काम नहीं किया है कि मैं इन्हें काम दूंगा, इनका काम नहीं करूंगा। मैं सबका काम करता हूँ। तो वन जिसने मुझे वोट दिया है ना, जिसने मुझे वोट कभी नहीं दिया है और मैं जानता हूँ मुझे वोट नहीं दे सकते हैं, नहीं दे सकते, मगर मैं तो उनका काम करूंगा। मुझे तो जनप्रतिनिधि बनाया गया, मुझे इस एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया गया, मैं तो सबको रिप्रेजेंट करूंगा और करता हूँ। ये बताइए कि प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा कितने, क्योंकि जितने मैं वार्ड में जा रहा हूँ तो लगभग अगर देखा जाए तो समस्या एक ही है, आवेदन हमने दिया है, पास नहीं हुआ। आखिर कारण क्या हो रहा है? कितने आपके द्वारा जो है वार्ड में कितने लोगों का आवेदन दिया गया और कितने का जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा पास हुआ? 600 से ज़्यादा आवेदन मैंने दिया है। मैंने कैंप लगाकर फॉर्म भरवाया था। उस वक्त बहुत लोगों को जानकारी नहीं हुई थी, जबकि मैंने माइक से पूरा माइकिंग करवाया था कि मैं हर चीज़ के लिए माइकिंग करवाता हूँ। इवन मैं अगर कोरोना का वैक्सीनेशन भी होता है तभी पहले मैं माइकिंग करवा देता हूँ, इसलिए कि कोई ये नहीं कहे कि मुझे खबर थी और मुझे खबर नहीं थी, है ना। तो माइकिंग का एक जरिया ऐसा होता है कि माइकिंग हो गई इस रोड में तो सबको तक जानकारी हो जाती है, जिस रोड में भी या जिस गली में हो जाएगी। तो वैसे करके मैंने कैंप लगवाया था और बहुत हद तक लोगों को भरवाया भी है फॉर्म। अब तक कुछ हुआ नहीं, हम लोग लगे हुए हैं इसमें, प्रधानमंत्री आवास योजना लगे हुए। हाँ, लेकिन अब तक मतलब 5 वर्षों में अब कितना मिल चुका है? जैसे 2014 से बात करें, पहले तो इंदिरा आवास था, अब जैसे ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं तो नामकरण में शुद्धिकरण होता है। जिस तरह से मुगल सराय का नाम चेंज करके दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया, इसी तरह से इंदिरा आवास को बदल करके प्रधानमंत्री आवास किया गया। अब वो तो हमारे प्रधानमंत्री हैं, ज्यादा टीका टिप्पणी पे नहीं करेंगे हम। नहीं, टीका टिप्पणी की बात नहीं कर रहे हैं। ये बात तो सही है कि काम करना चाहिए, नाम बदलने से कोई फायदा नहीं है, काम करने से फायदा होता जी, है ना। हम भी अगर नाम बदल दे अगर तो समझेंगे इसको कि मैंने विकास किया है नाम बदल करके। नाम बदल के कहीं विकास नहीं होता है। हुलिया बदल दीजिए ना, मानसिकता बदल दीजिए। आज देखिए हमारे वार्ड में आप जाइए, एक जगह आपको कूड़ा नहीं मिलेगा। पहले क्या था, मेरे आने से पहले, कि लोगों की ये मानसिकता थी कि ये एक एरिया है, यहाँ पे कूड़ा फेंको, है ना।
इसमें मेरे हमारे बड़ों की बहुत मदद मिली। हमारे फादर खुद XMLC हैं, उनका बहुत इसका एक्सपीरियंस है, उन्होंने मुझे बहुत मदद किया। यहाँ की जनता ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। आज आपको कहीं भी कूड़ा नहीं दिखेगा जी, है ना। नहीं पहले मैं आता था तो लोगों से रूबरू होते थे, लेकिन इस गली में आने से पहले, जो आज नहीं, मैं 5 वर्षों से पूर्व की बात की मैं कर रहा हूँ, तो जब से मैं पत्रकारिता हूँ तब से की मैं बात कर रहा हूँ कि आते थे कवरेज के लिए, कोई न्यूज़ के लिए, तो मुझे लगता था कि इतना गंदगी है। लेकिन अभी मैं कुछ दिनों से मैं आ रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि बेहतर काम कुछ दिख रहा है। नहीं, और कुछ लोगों से मैंने बात भी किया। अगर 10 लोगों की बात मैं कहूँ तो 8 लोगों ने कहा कि बेहतर काम है, 1-2 तो निगेटिव बोलते ही हैं, हो सकता है कि आपके विरोधी हों। बहरहाल ये बताइए कि जैसे कितने लोगों को अब तक आपने राशन कार्ड देने का काम किया है अपने कार्यकाल में? पहले तो वो मेरे विरोधी नहीं, मेरे भाई हैं जी। इस वार्ड में जो भी बड़ा बुजुर्ग है मेरा चचा है ना जी। और जो मेरी उम्र का है, हमसे छोटा है, मेरा भाई है, मेरा दोस्त है। राजनीति विरोधी कहाँ से हो जाएगा? राजनीति में तो उतार चढ़ाव होते ही रहता है। वो मेरा विरोधी नहीं है, हम साफ बात बोलते हैं। मेरा सब भाई है, आपको सब भाई है मेरा। तो अब होता है कि कुछ नाराज है, कुछ खुश है तो सब भाई। जैसे कहने का मतलब यही कह रहे हैं ना कि जैसे देखिए, अगर एक घर में एक योजना का लाभ अगर किसी को मिल जाता है और दूसरे को नहीं मिलता है तो कहता है कि बड़े को दे दिया, छोटे को नहीं दिया, तो ऐसी नाराजगी हो जाती है। हो सकता है वैसे लोग हों। अपनी पूरी कोशिश लगाकर मैंने, एक घर में अगर 4 भाई हैं और वो जरूरतमंद है तो मैंने चारों का राशन कार्ड बनवाया है। 4 परिवार है अगर, तो मैंने चारों का राशन कार्ड बनवाया है। अगर वो जरूरतमंद है तो उनके लिए हर योजना जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो सकता था मैंने काम किया है उनके लिए। और सबसे बड़ी खुशनसीबी मेरी ये है कि लोग मानते हैं इस बात को। जी। आप आज जाइए हमारे वार्ड में, लोग मानेंगे। आप अपने कार्यकाल में कितने सड़कों का जीर्णोद्धार किया? करीब करीब सबसे बड़ी सड़क तो हमारे यहाँ ये थी, सब्जी बाग से लंगटोली चौराहे की सड़क जाती थी। पता नहीं क्यों इसमें ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट होता था, कभी कोई बनने नहीं देता था इसको। अच्छा। अब आई डोंट नो क्या रीजन था, आई डोंट नो भाई, मगर उसको बनने नहीं दिया जाता था। और मैंने भी ठान लिया था कि मैं इसे बनाकर रहूंगा, कुछ भी हो जाए। मैं तो हद तक ये तैयार था कि अगर पैसा नहीं होगा तो हम कहीं से पैसा लाकर इसको बनवाएंगे, मगर इसको बनवाएंगे। और मैंने बनवाया, मुझे बहुत सपोर्ट भी मिला। अच्छा, मैं ये कह सकता हूँ कि इससे पूर्व में तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो 5 वर्षों में जो आपने किया, ये मेरे हिसाब से आपके लिए ऐतिहासिक काम होगा। बिल्कुल। मैं देखिए, इससे पूर्व में क्या हुआ क्या नहीं हुआ मैं उनके बारे में नहीं बोलूँगा। जहाँ तक मैं जानता हूँ, मेरा जब जन्म हुआ, हमारे फादर इस वार्ड के काउंसलर हुआ करते हैं, है ना, तो मैंने बचपन से ये देखा है, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, जब जन्म हुआ हमारा, कि काम कराना है। क्योंकि पापा का भी नेचर सेम था, काम कराना है, कुछ भी हो काम कराओ, काम ऐसा करो कि दुनिया तुम्हारे पीछे आएगी, तुमको खोजेगी दुनिया। काम पहले करो। बैठकबाजी से और नाम करने से, 4 आदमी के साथ ग्रुपिंग से नहीं होता है, काम करो। और वो मैंने किया। मैंने TCS में इंजीनियरिंग किया है, सॉरी BIT मिश्रा में, वहाँ से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग किया था। तो मेरे ख्वाबो ख्याल में नहीं था कि मैं वार्ड काउंसिलर का इलेक्शन लड़ूंगा, है ना। फिर मैं चला गया था TCS में जॉब करने के लिए, वहाँ मैंने जॉब किया। और लेकिन जो विरासत में होता है वो तो आ गया, चाहकर भी आप नहीं भी चाहते होंगे, लेकिन वो तो आपको करना ही पड़ेगा। वो मुझे मिल गया। तो मैंने, आप यकीन मानिए, मैंने सब चीज़ छोड़ दिया, सिर्फ वार्ड। मैंने कुछ नहीं जाना, मैं आज भी कुछ नहीं जानता हूँ। हमारा दोस्त आज भी लंदन में है, कुछ अमेरिका में है, तो सोशल मीडिया के थ्रू या फ़ोन के ज़रिए से बात होती है उन लोगों से। तो कभी कभी मेरी फ़ोटो देखता है कि हम नाला साफ करवा रहे हैं, देखता है कूड़ा उठवा रहे हैं, तो बोलता है क्या तुमने इंजीनियरिंग किया है नाला साफ करने? तो हम बोले यार मेरा ये, अब मेरी ज़िंदगी है ये, हम इसको मुकर नहीं सकते, दिस इज़ द फैक्ट नाउ। अब कोई बोले कि तुम काउंसलर तो बन गए हो, अब दूसरा काम शुरू कर, मैं नहीं कर सकता। अब हमको यही करना है, मुझे ब्लॉक जाना है, अनुमंडल जाना है, नगर निगम जाना है, रात में चैम्बर की सफाई करवानी है, ये मेरा काम है। क्योंकि बचपन से हम देखते आए हैं, तुमको जो मिल गया है उसको अच्छी बखूबी निभाओ। ऑनेस्टी बहुत बड़ी चीज़ होती है। ऑनेस्टी सिर्फ पैसे की नहीं होती है ना। ऑनेस्टी वक्त टाइम की भी होती है, हर चीज़ की ऑनेस्टी होती है। अच्छा, हमारे साथ है असफर अहमद भुट्ट, माता जी हैं, एक्स पार्षद भी हैं। तो इनसे जानते हैं कि पिछला अनुभव, जिस समय आप थे उस समय का क्या अनुभव है और अभी क्या मार्गदर्शन देंगे अपने पुत्र को।
उस वक्त के जाए और अब मतलब आसमान ज़मीन का फ़र्क हो गया है। जैसे में कुछ भी जैसे कि सफाई देख लीजिए, कूड़ा जो हम अपनी शादी से जब आए थे उस वक्त से हम कूड़ा देख रहे थे वहाँ पे करीबी के पास और अन्नपूर्णा के पास। आज देखिए कि पूरा साफ हो गया। वो तो सोचा भी नहीं था कि कूड़ा साफ हो जाएगा। अच्छा। बरसात में चढ़ना मुश्किल हो जाता था वहाँ पे, अच्छी फैमिली कोई जा ही नहीं सकती थी। और आज देखिए तो माशाल्लाह सारे लोग रात में इतना खूबसूरत लगता है, लाइटिंग भी इतनी अच्छी हो गई। हमारे टाइम में ठीक है, हम भी काम तो इन्होंने बहुत मतलब हम भी बहुत किया, लेकिन हमारे सामने इस तरह का काम नहीं हुआ कि जो भाई जो अभी हुआ है वो काम हमारे साथ नहीं हुआ। लेकिन अपने जितना जितना हो सका हमने किया था। मतलब आपके समय में जो था वो हम किया था। लेकिन अभी जो हुआ तो माशाल्लाह बहुत अच्छा। हम अपने मुझे तो माँ है तो कहेंगे माँ, वो तो हम क्षेत्र में गए हैं, क्षेत्र में जाके आप प्रयास कीजिए क्या लोग कहते हैं बस। अच्छा ये बताइए कि अब कम समय है, कोई ऐसा काम बच गया है जो आप करना चाहते हैं और आगे की क्या रणनीति होगी आपकी? नहीं, काम है अभी, हर घर नल जल का काम हो रहा है। इसके बाद उसका रिस्टोरेशन कराएंगे, सारा पानी चालू करा करके रिस्टोर करा देंगे। उसके बाद मेरा ऐसा सोच है मैंने कि भूगर्भ नाला जितना भी ओपन ड्रेन है सबको भूगर्भ करके उस पर रोड बना दे बढ़िया। लेकिन बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, सब आते जाते रहते हैं और नाला खुला हुआ है, अच्छी बात तो नहीं है। अब टाउन में रहिएगा, पटना शहर में रह रहे हो, नाला खुला हुआ है, देहाती क्षेत्र तो है नहीं। आगे की क्या रणनीति है आपकी? कि अभी इसको ठीक करा करके उसको कंप्लीट करा देंगे। और हमारे इसमें एक स्कूल है, राजकीय स्कूल है, उसको बनवाना है। अच्छा। नगर निगम की जमीन है यहाँ पे, उसमें वेंडिंग जोन टाइप का शॉप्स खुलवा करके जितने भी जरूरतमंद हैं लोग उनको वहाँ पे अकोमोडेट कर देंगे। जी, मतलब जो दुकान वगैरह खोल सके, दुकान बनवा करके वेंडिंग जोन टाइप में दुकान बना करके और उनको एकोमोडेट करा देंगे उसमें जो भी प्रक्रिया होगी अपने नगर निगम की। हाँ, जो प्रक्रिया उसकी होगी उसको फुलफिल करेंगे। अपना काम करें, बिजनेस करें, खाए पिए कमाए अपना। जी सही बात है। तो आपने सुना कि हमारे साथ थे अशफाक अहमद जी जो यहाँ के पार्षद हैं वार्ड नंबर 40 के। तो इनका कहना है कि आगे का जो रणनीति है, कुछ ज़मीनें हैं नगर निगम के जो वहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ पे एक वेंडर जोन बने, ताकि जो भी दुकानदार, खुदरा दुकानदार हैं या जो भी अपना रोजगार आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं तो वहाँ पे आप दुकान ले सकते हैं। ये है रणनीति आगे की। हालांकि अभी कम समय है, 3 महीने काम बचे हैं और 3 महीने में जो भी काम बचे हैं इनको कोशिश कर रहे हैं कि पूर्ण हो जाए। इसके साथ साथ अगर मैं कहूँ तो इनका ऐतिहासिक काम जो अभी के बीच में जो सड़क था, जो पूर्व के जितने भी पार्षद रहे उनके द्वारा जो है काम नहीं किया गया, लेकिन इनका कहना है कि ये जो मैंने जो सड़क का निर्माण कराया ये हमारे लिए ऐतिहासिक है। कारण कि इस कार्य में बहुत सारे बाधाएं आए, लेकिन जो मैंने ठान लिया इस काम को मैंने पूर्ण किया। बहरहाल आप चलते हैं दूसरे पार्षद जो पार्षद हैं उनके पास और उनसे जानते हैं कि क्या कुछ योजना बनाए हैं, तमाम उनके द्वारा जो कार्य किया है तमाम मुद्दों पर उनसे ही बात करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।